शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार और देश की प्रमुख प्रकाशन संस्था के संचालक डॉक्टर अमित राय जैन जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही उपस्थित हैं सतमोला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य विधा ही नहीं, विज्ञान को हास्य में पिरोने वाले ऐसे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के अन्य राज्यों से, जिलों से पधारे हुए कवियों का प्रारंभ करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित जो हास्य कवि हैं। तो उनके लिए मैं पंडित सुरेश नीरव के लिए मैं क्या कहूँ, वो एक विलक्षण व्यक्ति हैं और विलक्षण व्यक्ति कब क्या कुछ कर दे पता नहीं होता। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है देश में, इलेक्शन अभी निकला है, तो राजेंद्र राजा की मुझे 2 पंक्तियाँ सहज स्मरण हो पाती हैं। वो क्या है कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले देश कोठी बंगला कार से चलाते थे। मैंने कहा रे बेवकूफ़, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं, आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं पंडित सुरेश नीरव जी को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक गज़ल पढ़ूंगा जो शायद आपको बहुत अच्छी लगे। इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने ध्यान पर, मेडिटेशन पर एक गज़ल कही है, वो आपको अच्छी लगेगी, देखिएगा। कि कौन है जो इस जहां में
जान पाया है मुझे, कौन है जो इस जहां में जान पाया है मुझे। शुक्रिया नगमा जो तूने रोज गाया है मुझे, कौन है जो इस जहां में जान पाया है मुझे। शुक्रिया नगमा जो तूने रोज गाया है मुझे। डूबता हूँ रोज खुद में, डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ। डूबता हूँ रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ। दिल बेचारा खुद कहाँ ये ढूंढ पाया है मुझे। और एक शेर दे रहा हूँ जो मैं कहीं भी जाता हूँ मुझसे पहले मेरी शोहरत को लेके वो पहुँच जाता है। शेर देखेगा कि कितने जंगल कत्ल होंगे, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उन सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते। कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते। एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे। कितने जंगल कत्ल होंगे एक सड़क के वास्ते। एक उखड़े पेड़ ने बेहद रुलाया है मुझे। और आंसू की केमिस्ट्री देता हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, आप दिखेगा कि आग है पानी के घर में, आग है पानी के घर में, आंसुओं की शक्ल में। आग है पानी के घर में, आंसुओं की शक्ल में। इसकी मीठी आँच ने पल पल जलाया है मुझे। इसकी मीठी आँच ने पल पल जलाया है मुझे। और मैं अंधेरों से लड़ा हूँ उम्र भर एक शान से। शेर देखेगा मैं अंधेरों से लड़ा हूँ उम्र भर एक शान से। और ये किस्मत की सूरज ने बुझाया है मुझे। और ये किस्मत की सूरज ने बुझाया है मुझे। और एक शेर कि हम पंच तत्व के बने हुए हैं, अग्नि जल वायु प्रकाश। जीवन और मृत्यु को एक शेर में कैसे कहता हूँ कि उसने कुछ मिट्टी उठाई, उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। जिंदगी का फलसफा ऐसे बताया है मुझे। उसने कुछ मिट्टी उठाई और हवा में फेंक दी। जिंदगी का फलसफा ऐसे बताया है मुझे। और आखिरी शेर कि इसमें मैं कह रहा हूँ कि सब ऊपर से नाजिल होती है पोइट्री। कोई कहता है कि मैंने लिखी तो वो उसका अहंकार है, ईश्वर लिखाता है इस बात को कि लफ्ज कुछ उतरे फलक से, लफ्ज कुछ उतरे फलक से और गजल में सो गए। लफ्ज कुछ उतरे फलक से और गजल में सो गए। कैसी है ये नींद की जिसने जगाया है मुझे। कैसी है ये नींद की जिसने जगाया है मुझे। डूबता हूँ
रोज खुद में, तुम तलाशोगे कहाँ, दिल बेचारा खुद कहाँ ये ढूंढ पाया है मुझे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये गज़ल आपको पसंद आई होगी। बस एपिसोड में इस गज़ल के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो मैं फिर आऊँगा कुछ अच्छी बेहतरीन अपनी शेर व शायरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अब हम चलते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री मधु मिश्रा जी की तरफ, और देखते हैं आज वो हमारे लिए क्या लेके आई हैं। वैसे वो उनका कहना है कि वो आज हमें पर्यावरण पे कुछ सुनाना चाहती हैं, तो देखते हैं। आइए सब मजा हैं। स्वागत है। मैं आप सभी के सामने गांव और शहर का संवाद सुनाऊंगी, और अगर समय हुआ, क्योंकि 7-7 मिनट का समय दिया है, तो फिर पर्यावरण पर भी सुना दूंगी। देखिए गांव और शहर में जो संवाद है वो किस प्रकार है। सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, बोला गांव शहर तो सुन ले, बुरा लगे सर अपना धुन ले। बोला गांव शहर तो सुन ले, बुरा लगे सर अपना धुन ले। धोखा झगड़े झूठ कपटी, धोखा झगड़े झूठ कपटी, शहर का है ईमान, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम। फिर कहता है वो शहर से गांव, सुबह शाम नित्य रोज झमेले, भीड़ बहुत पर लोग अकेले। सुबह शाम नित्य रोज झमेले, भीड़ बहुत पर लोग अकेले। कदम कदम पर इंसानों का, कदम कदम पर इंसानों का होता है अपमान, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम। अब गांव से शहर क्या कहता है वो सुनिए। बोला शहर गांव सुन भैया, कैसे सूखे ताल तलैया। बोला शहर गांव सुन भैया, कैसे सूखे ताल तलैया। प्यासे कैसे रहे तुम्हारे, प्यासे कैसे रहे तुम्हारे खेत और खलियान, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम। गांव कहता है शहर से, हर हाथों को यदि मिल जाता गांव में कोई काम, हर हाथों को यदि मिल जाता गांव में कोई काम। फसलों की खुशियों से होते, खुशियों की फसलों से होते गांव भी तीरथ धाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम। मानव सुनता है, इंसान सुन रहा है उन दोनों की बातें, गांव और शहर की, तो वो क्या सोचता है और वो क्या कहता है। इन दोनों की बातें सुनकर निकला ये परिणाम, इन दोनों की बातें सुनकर निकला ये परिणाम। इन दोनों में भेद न करना, दोनों देश किसान, सुनो तुम आज मेरा पैगाम, सुनो तुम आज मेरा पैगाम। मेरी रचना ये 2 मिनट की है, 7 मिनट दिए गए हैं, तो मैं 2 ही मिनट की एक और सुना देती हूँ। वो पर्यावरण पे है, जल्दी सुना देती हूँ। धरती पर जब सुबह होती है, उसके ऊपर मैंने क्या अपने शब्द लिखे हैं वो बताना चाहूँगी।
धरती पर भोर उतर आई, कोयल ने बजाई शहनाई। धरती पर भोर उतर आई, कोयल ने बजाई शहनाई। पेड़ों पर पंछी बोल रहे, कानों में अमृत घोल रहे। पेड़ों पर पंछी बोल रहे, कानों में अमृत घोल रहे। खेतों पर छाई तरुणाई, धरती पर भोर उतर आई। धरती पर भोर उतर आई, कोयल ने बजाई शहनाई। फूलों पर भंवरे डोल रहे, फूलों पर भंवरे डोल रहे। कलियों का घूंघट खोल रहे, हर कली सिहर कर शर्माई। धरती पर भोर उतर आई, धरती पर भोर उतर आई। कोयल ने बजाई शहनाई। चले थिरक थिरक कर पुरवाई, चले थिरक थिरक कर पुरवाई। पर्वत ने ली है अंगड़ाई, पर्वत ने ली है अंगड़ाई। लहरों ने नदिया दुलराई, धरती पर भोर उतर आई। धरती पर भोर उतर आई, कोयल ने बजाई शहनाई। धरती हलधर की मस्त तरानों में, हरे खेतों में खलियानों में। हलधर की मस्त तरानों में, हरे खेतों में खलियानों में। एक किरण परी बन कर आई, धरती पर भोर उतर आई। धरती पर भोर उतर आई, कोयल बजाई। और अब मैं उन्हीं के मित्र टिल्लन वर्मा जी के, स्वर्गीय टिल्लन वर्मा जी के परम मित्र गीतम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप पहले ये बताएं कि कैसे उनका हमारे शो पे आने का मन था, सिर्फ संकल्प था, कैसे घटना घटी, और साथ ही उनको श्रद्धांजलि स्वरूप सबसे पहले ये तो हमें पता चल ही गया कि उनको हृदयाघात हुआ। सीधा पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप टिल्लन वर्मा जी की जो हार्दिक इच्छा थी इस टीवी शो पे कविता पढ़ने की अपनी, उस कविता का आप पाठ करें। फिर दूसरे चरण में मैं ज़रूर चाहूँगा, आप आए हैं, आप उनके साथी हैं, अभिन्न मित्र हैं, फिर आपका काव्य पाठ होगा। अभी आप उनकी प्रतिनिधि रचना जो वो चाहते थे वो आप उसका काव्य पाठ करें, और जोरदार तालियों के साथ हम टिल्लन वर्मा जी की हम कविता का श्रवण करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा टिल्लन वर्मा जी का इस शो में आने के लिए बहुत मन था और बहुत उतावले थे। मैं बाहर था, नहीं आ सके थे, इसलिए समय का परिवर्तन कर दिया गया था, और मेरे बिना वो जाते नहीं थे कहीं भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था। मेरे दादा टिल्लन वर्मा का इस शो में आने के लिए बहुत मन था, और वो
प्रवीण जी की दादा की बहुत ही तारीफ करते रहे कि बोले बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके शो में एक बार जाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे कवियों से भी मुलाकात होगी और अच्छे विचार मिलेंगे और अच्छे अच्छे लोगों से आपका मुकाबला होगा, आपके लिए सहयोग मिलेगा साहित्य में। टिल्लन जी की कविता सुनाए। टिल्लन जी की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी कि बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। आहा, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए और बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए। आहा, वाह वाह। बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए। कहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल ना पाती है, नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है और दरवाजे पर बैठे रहते जैसे चौकीदार हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए कि कल तक जो चाहा पापा ने, कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया। कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। संस्कार जब बेटों को पापा जी ने देना चाहे, संस्कार जब भी बेटों को पापा जी ने देना चाहे, मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत जनप्रिय रचना थी, उनके मुंह से जब सुनी जाती थी। गीतम जी, हम जितना सुने कम है। अब मैं चाहूँगा आपसे आपकी कविताओं का एक गुलदस्ता आप ज़रूर प्रस्तुत करें। और गीतम जी, आप स्वयं वो भी गीतकार थे, आप भी गीतकार हैं, तो आपकी भी कविता, अगर मैं कहूँ एक दूसरे की आप परछाई रहे, तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम गीतम जी को सुनें। बेटी के बारे में बता दिया, वही बेटी वाली बात उन्होंने की, बेटी वाली बात आपसे मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। आज अचानक एक बुजुर्ग घर में बैठ कर कह रहा है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पार्टी तो पठाई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पाती तो पठाई है। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में, और दोनों कुल की इज्जत रखना तू अपनी ससुराल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल नहीं जाना। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल न जाना तुम, यानी अपने पीहर वाले संस्कार अपनाना तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मर्यादित बहुओं की जग में होती सदा बड़ाई है, आज अचानक बेटी तेरी बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने तुझको पाला पोसा था। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने पाला पोसा है, मेरे पूरे खानदान को तुझ पर बहुत भरोसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जाने से बिटिया उजड़ा घर आंगन सारा है, बिन तेरे सूना सूना सा देहरी द्वार हमारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, तू क्या हुई पराई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी,
पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, तब सब थकन हमारी पल में छूमंतर हो जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जैसा ख्याल पिता का नहीं किसी को रहता है, अब तो बेटी तेरा पापा वक्त काटता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, जब से दूर हुई तू मुझसे, विकट उदासी छाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है। आहा, अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है, अब तो भोजन भी बहुओं से स्वयं मांगना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू क्या हुई पराई बेटी, कि तू क्या हुई पराई बेटी, कमर हमारी टूट गई, पंख कटे एक पक्षी जैसी, सचमुच किस्मत फूट गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जाती नहीं सही है लाड़ो, तेरी आज जुदाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, कि जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। कैसे स्वागत करूं अतिथि का, कैसे स्वागत करूं अतिथि का, मैं विचलित हो जाता हूं, और बच्चों का व्यवहार देखकर मैं चिंतित रह जाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई भी उपयुक्त युक्ति अब देती नहीं सुझाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अचानक बेटी। अंतिम बंद इसका दे रहा हूं। हाँ, स्वागत। कि प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। इसीलिए तो तेरी माँ को बेटी बहुत अखरता हूं, फिर भी कभी नहीं मैं उसकी हुक्म अदूली करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा लिखना, थोड़ा लिखना, बहुत समझना, मन की व्यथा सुनाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गीतम जी, बहुत अच्छे। तो हमारे साथ निर्मला पंत बबली जी देहरादून से हैं, बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज आपने एक शो की, आपको हमने एंकरिंग भी आपसे कराई, आपको मैं अनुभव में व्यक्तिगत पूछूंगा। और निर्मला जी, क्योंकि आप इतनी विसंगतियों के साथ आपने जीवन में आगे बढ़ी हैं, आपके घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं, वहाँ से आप आते हैं, तो आज अपने मन की भावना कविता में उड़ेलने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जरा जोरदार तालियों के साथ निर्मला पंत जी देहरादून से। नमस्कार, मैं निर्मला। मैं अपनी कविता, हमेशा ही माँ के बारे में कहा जाता है, आज क्योंकि मेरे पिताजी अल्जाइमर से की जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मैंने ये कविता समर्पित की उन सभी पिताओं को जो यहाँ भी बैठे हैं, और मेरे पिता को भी। तो ये कविता समर्पित है सभी पिताओं को, और फादर्स डे आ रहा है, इसलिए हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू एडवांस में। चलिए। जिक्र जब भी ममता का होता है तो हम माँ को चुनते हैं, जिक्र जब भी ममता का होता है तो हम माँ को चुनते हैं। अक्सर हम उसी के प्यार और अपनेपन का की कविताएं या कहानियाँ या किस्से सुनते हैं, पर एक पिता का प्यार क्या होता है, आओ आज हम कुछ तानों बानों को बुनते हैं और जानते हैं कि पिता का प्यार क्या होता है। हम हमेशा से ही प्यार का पर्याय एक माँ को मानते हैं, हम हमेशा से ही एक प्यार का पर्याय एक माँ को मानते हैं, लेकिन एक पिता का प्यार क्या होता है, चलो आज ये भी जानते हैं। पिता और बच्चे का जो ये अनकहा सा अपनापन और नाता है, पिता और बच्चे का जो ये अनकहा सा अपनापन और ये अनमोल नाता है, वो अक्सर पिता के थोड़े सख्त रवैये की वजह से ज़्यादा करीब नहीं हो पाता है।
ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा माँ ही एक बच्चे की वो अनकही बातें समझ पाती है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक माँ ही बच्चे की हर अनकही बातें समझ पाती है। पिता भी उतना ही दर्द महसूस करता है। ये अलग बात है कि उसे अपनी बात कहनी नहीं आती। पिता की भी हमारी भावनाएं समझने में बराबरी का हाथ है। एक पिता का भी हमारी भावनाएं समझने में बराबरी का हाथ है। हम वो माँ की तरह खुलकर नहीं कह पाते, बस इतनी सी बात है। वो भी बच्चे की जिद, उसका रूठना और सारी उलझनें समझते हैं। वो भी बच्चे की जिद, उसका रूठना और सारी उलझनें समझ पाते हैं, मगर हम सब की ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में बस भागम भाग में रह जाते हैं। हम सो पाएं इसलिए वो भागते हैं, हम सो पाएं इसलिए वो जागते हैं, हम सुकून से बैठ पाएं इसलिए वो भागते हैं। और उनके प्यार से फेरे हुए हाथ अनजाने में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। माना कि तुम्हारे गिरने पर माँ तुरंत गोदी में उठा लेती है क्योंकि बच्चा रो रहा होता है। माना कि तुम्हारे गिरने पर माँ तुरंत गोदी में उठा लेती है क्योंकि बच्चा रो रहा होता है। पर समझने की कोशिश तो करो, लेकिन समझने की कोशिश तो करो, उसके ना उठाने के पीछे जो मकसद है वो आपको मजबूत बनाने का होता है। वो लाते हैं तब माँ बनाती है, वो लाते हैं तब माँ बनाती है। वो भागते हैं तब माँ, वो कमाते हैं तब माँ घर चलाती है। माँ पेड़ है तो वो घनी छाँव है, माँ पेड़ है तो वो घनी छाँव है, माँ पतवार है तो वो हमारी नाव है। अब अंतिम 4 पंक्तियाँ हर पिता के लिए। उनके ना होने पर वक्त ठहर सा जाता है, उनके ना होने पर वक्त ठहर सा जाता है। शायद तभी हमें उनका असली रुतबा समझ आता है। आपके माथे की शिकन और उदासी, आपके माथे की शिकन और हर उदासी महसूस करते हैं। एक पिता आपकी माथे की शिकन और हर उदासी महसूस करते हैं, तभी तो तुम्हारी आँखों में नमी देख उनकी भी आंखें रोती हैं। तभी तो आपकी आंखों में नमी देख उनकी भी आंखें रोती हैं। धन्यवाद। सतमोला कवि चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को, और मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज और निर्मला पंत के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप बने रहें हमारे साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी तक हम देश के उन कवियों को सुन रहे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य की पहचान अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों और गज़लों के माध्यम से विश्व स्तर पर कराई। तब आज संपूर्ण देश भारत की ओर देख करके हिंदी सीख रहा है। तो वही सीखने और सिखाने के क्रम में भारत के भी कुछ नौसिखिए साहित्यकार आज हमारे इस पटल पर मौजूद हैं, और मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं, देश के एक ऐसे अनुभवजन्य वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सरल हिंदी का पद्यानुवाद भी किया हुआ है। और आप समझ गए होंगे मैं अपने बीच में उपस्थित एक ऐसे गुलदस्ते को सजाने वाले,
क्योंकि गुलदस्ता कोई माली ही सजा सकता है और वह माली हमारे बीच में कोई और नहीं, सुभाष चंद्र सैनी जी हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम सब आदरणीय सुभाष जी का। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को मेरा सादर प्रणाम। और इस साधना टीवी जो यहाँ मुझे आज आमंत्रित किया है, मैं पहली बार आया हूँ, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं दो छोटी छोटी कविता सुनाता हूँ और अपने ही बारे में सुनाता हूँ। पहली कविता मेरे अंदर के मैं की है और दूसरी कविता मैं समाज में अपना आप को कैसे पेश करता हूँ उसके ऊपर है। तो पहली कविता का शीर्षक है मैं अपने ही अंदर नज़रबंद हूँ, मैं अपने ही अंदर नज़रबंद हूँ जी। स्वार्थ की मिट्टी से बनी, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, तो थोड़ा आपको उसका भी पुट इस कविता में नज़र आएगा जी सर। मैं अपने ही अंदर नज़रबंद हूँ, स्वार्थ की मिट्टी से बनी, क्रोध की भट्टी में पकी, मोह के सीमेंट में चिपकी, अहम के प्लास्टर से ढकी, वाह, महत्वाकांक्षा की चार दीवारी मैंने ही खड़ी की है, जिसे मैं फांद नहीं पाता, मैं अपने अंदर ही नज़रबंद हूँ। वाह, मैं वाह, अपने अंदर ही वाह, नज़रबंद हूँ। मैं अपने अंदर ही अपंग हूँ, मैं अपने अंदर ही अपंग हूँ, आत्म प्रशंसा की काट से बनी, आत्म प्रशंसा की काट से बनी, प्रतिष्ठा की कीले ठुकी, आत्म सम्मान की चांदी मढ़ी, बैसाखियाँ मेरी ही कांख में लगी हैं, इन्हीं से मैं चलता हूँ, मैं अपने ही अंदर अपंग हूँ, मैं अपने ही अंदर अपंग हूँ। बहुत शानदार। मैं अपने ही अंदर मदिरा हूँ, मैं अपने ही अंदर मदिरा हूँ, धन संग्रह के आसवन से बनी, आसवन मीन्स डिस्टिलेशन, उससे शराब बनती, धन संग्रह के आसवन से बनी, सामाजिक आदर के पात्र में भरी, स्त्री की लालसा के हाथों में थमी, अंग अंग के होठों से लगी सुरा, मैं भीतर ही भीतर गटकता हूँ, मैं अपने ही अंदर मदिरा हूँ, क्या मैं अपने ही अंदर मदिरा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम है, मैं अपने ही अंदर विक्षिप्त हूँ, मैं अपने ही अंदर विक्षिप्त हूँ, इच्छाओं और आकांक्षाओं का ईंधन, इच्छाओं और आकांक्षाओं का ईंधन मन की आतुरता की चिंगारी से उठाता है वासना की लपट, जो मेरे ही जीवन को जलाती है, निराशा हताशा की राख बचती जाती है, मैं अपने ही अंदर विक्षिप्त हूँ, मैं अपने अंदर ही विक्षिप्त हूँ। बहुत अच्छा। दूसरी कविता मैं अपने आप को समाज में अपने आप को कैसे पेश करता हूँ, कविता का शीर्षक है अच्छा होने के मज़े, अच्छा होने के मज़े। जी सर। तराजू हाथ लिए, तराजू हाथ लिए मैं न्यायाधीश होने के मज़े लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मज़े लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मज़े लेता हूँ, औरों को दोषी अपने को निर्दोष कहता हूँ, औरों को दोषी अपने को निर्दोष कहता हूँ, दूसरों के पाप और अपने पुण्य गिनता हूँ, पाप को पुण्य से ढक मैं साधु होने के मज़े लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मज़े लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोभवश भयवश मैं मंदिर जाता हूँ, ज़्यादा दो ही कारणों से जाते हैं मंदिर जी। मैं लोभवश भयवश मंदिर जाता हूँ और न जाने वालों को नास्तिक कहता हूँ, ऐसी आस्तिकता में मैं धार्मिक होने के मज़े लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मज़े लेता हूँ। पवित्र गंगा में मैं रोज़ स्नान करता हूँ, पवित्र गंगा में मैं रोज़ स्नान करता हूँ, गंगा जी लगातार मेरे पाप धोती हैं, गंगा जी लगातार मेरे पाप धोती हैं, इन तीर्थों के सहारे ही मैं पाक साफ होने के मज़े लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मज़े लेता हूँ। अंधेरे की दीवार पर दिए के चित्र टांगता हूँ, अंधेरे की दीवार पर दिए के चित्र टांगता हूँ, माला का मन का सरका राम नाम जपता हूँ,
राम नाम छपी चादर ओढ़, राम नाम छपी चादर ओढ़, मैं भक्त होने के मजे लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मजे लेता हूँ। वाह। अंतिम है, एकत्र की सूचनाओं को ज्ञान कहता हूँ, एकत्र की सूचनाओं को ज्ञान कहता हूँ, औरों की नहीं सुनता अपनी सुनाता हूँ। एकत्र की सूचनाओं को ज्ञान कहता हूँ, औरों की नहीं सुनता अपनी सुनाता हूँ। तर्क कुतर्क कर मैं ज्ञानी होने के मजे लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मजे लेता हूँ। तराजू हाथ लिए मैं न्यायाधीश होने के मजे लेता हूँ, अच्छा न होते हुए भी अच्छा होने के मजे लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार और सार्थक सटीक कविता कि जब हम प्रश्नों में उलझे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बड़ी वैज्ञानिकता पूर्ण बातों से आपने इस कविता में सुनाया। वहीं दूसरा जो कविता आपने सुनाई, उस कविता में ये हमें दिखा कि आपने स्वयं के ऊपर तमाम उन आरोपों को लगाते हुए समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया जो उन कृत्यों में घिरे होकर के अपने आप को क्लीन चिट दे दिया करते हैं। साथियों, हम जहां बात करते हैं सशक्त भारत, समृद्ध भारत, मिशन शक्ति की भारतीय जनमानस में कभी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है मिशन शक्ति जैसे आंदोलनों की। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्रत्येक जन्मा हुआ व्यक्तित्व शक्ति की ही तो देन मानता है स्वयं को, और उस शक्ति की शुरुआत होती है हमसे, हमारे परिवार से, हमारे घर से। तो आज बड़े शुभ अवसर है कि जब हमने ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार को सुना तो हम उनके साथ में उनके ही शक्ति सुमन सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। मैं आदरणीय नीरव सर का नमस्कार करती सामने हूँ देख के। और मंच में इस मंच का नमन करती हूँ। दूसरा, साधना टीवी को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं प्रकृति के रूप का चित्रण कर रही हूँ, एक आपको गीत के द्वारा बताती हूँ। मन हर्षाए मन बौराए देख के लीला ये भगवन, सुंदर है मन मोहक है हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। मन हर्षाए मन बौराए देख के लीला ये भगवन, सुंदर है मन मोहक है हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। दूर पहाड़ी पर झुकी हुई है जलमद से बोझिल बदरी, दूर पहाड़ी पर झुकी हुई है जलमद से बोझिल बदरी, जल भार ये सह न सकेंगी अब बरसी ये तब बरसी, आसमां से लटक रही हैं असंख्य फव्वारों की लटकन, सुंदर है मन मोहक है हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। कतार में बैठे डार में उड़ते वृक्षों पर की कू कू, कतार में बैठे डार में उड़ते वृक्षों पर की कू कू, कलरव है ये खग पक्षी का
कहीं पे ची ची कहीं चू चू, जीवित वाद्य अनोखे सुर ये दिव्य संगीत का स्पंदन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, बहुत सुंदर, हे प्रकृति तेरी चितवन। तर तरवर सब तने खड़े हैं, असंख्य हरित रंग हरियाली, तर तरवर सब तने खड़े हैं, असंख्य हरित रंग हरियाली, फूल गिरे कहीं फल टपके हैं, पवन के संग झूमी डाली, भोजन श्वास शीतल छाया, शांत चित्त का निर्बंधन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। मोती मणि मिहिका पत्तों पर, ओस बनी झिलमिल पंखुड़ी, मोती मणि मिहिका पत्तों पर, ओस बनी झिलमिल पंखुड़ी, अनोखे रूप धरे धरा पर, पानी पवन सूरज तिकड़ी, जल शक्ति है जल शोभा है, जल वसुंधरा की धड़कन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। आसमान में विहार करे, काम रस से रोशन चंदा, आसमान में विहार करे, काम रस से रोशन चंदा, जगमग तारे सहयोग करे हुए, रात की रानी सुगंधा, सारी उपमा इंदु की ये, तिथि मास का अंक गणन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। आखिरी है जी। अंतहीन है सभी दिशाएं, सूक्ष्म विराट है छोर विहीन, अंतहीन है सभी दिशाएं, सूक्ष्म विराट है छोर विहीन, क्षणिक है सब क्षणभंगुर ब्रह्मांड है अनंत असीम, सम्यतीत है ये लीला और अंतहीन इसका वर्णन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। मन हर्षाए मन बौराए, देख के लीला ये भगवन, सुंदर है मनमोहक है, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन, हे प्रकृति तेरी चितवन। बहुत सुंदर।
बड़ा ही शानदार आपने गीतिका प्रस्तुत की, गीत प्रस्तुत किया, और उम्र के इस पड़ाव पर भी जब आपने इतनी गेयतापूर्ण तरीके से इस गीत को प्रस्तुत किया, तो ये अपने आप में प्रमाण हो जाता है कि जितना आपने शब्द साधना पर काम किया है उतना ही आपने स्वर साधना पर काम किया हुआ है। बड़े ही सुंदर सी रचना के बाद में मन में कई विचार आ रहे हैं, और उन विचारों की कहीं ना कहीं संपूर्ण गीतिका को लेकर के, संपूर्ण कविता को लेकर के हमारे बीच में एनटीपीसी के एक पूर्व ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जिनका नाम होता है उमानाथ त्रिपाठी जी, आप लखनऊ शहर से हैं। आइए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज मंच पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य सदस्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद साधना मंच का। और मेरी रचना है जिसका शीर्षक है मन मेरे चल उड़ चले। ये रचना मैंने अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम पर लिखा था, विचारों से थोड़ा ओतप्रोत है, यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मन मेरे चल उड़ चले, मन मेरे चल उड़ चले, दूर बहुत दूर, दूर बहुत दूर, स्वजनों से मिले, स्वजनों से मिले, बिछड़ों से मिले, गले हम मिले जो गए दूर बहुत दूर, मन मेरे कहाँ तक उड़े, कहाँ तक उड़े। मन तो असीमित गति होती है, तो मन को लेकर के ये रचना थी हमारी कि कहाँ तक उड़े, कहाँ पर चले, कुछ भी ना पता, सब कहाँ को गए, सब कहाँ को गए, अब तू ही बता वो कहाँ को गए। मन मेरे चले उड़ चले, दूर बहुत दूर, अपने मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा तुझसे ना कहें, तुझसे ना कहें, तो बता किस से कहें, किस से कहें। कहाँ को गए स्वजन मेरे, कहाँ को गए स्वजन मेरे, कहाँ पर चले मन मेरे, कहाँ पर चले मन मेरे। मन तो आगे बढ़ता है, मन जब आगे बढ़ता है तो उसकी क्या गति होती है। बहुत तू उड़ा, बहुत तू उड़ा, बढ़ता ही गया, चलता ही गया, कुछ भी तो न दिखा, चहुँ ओर धुआं ही धुआं, चहुँ ओर धुआं ही धुआं। नेत्र धुंधला गए, नेत्र धुंधला गए, करे तो क्या करें मन मेरे, मन मेरे। धुआं जब हटा, जब थोड़ा फिर और स्थिरता आई तो धुआं जब हटा, तू फिर आगे बढ़ा,
बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, कुछ भी ना दिखा, शून्य गहराता गया, शून्य गहराता गया, सब हवा में मिले, सब हवा में मिले, स्वजन मेरे, स्वजन मेरे, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, चल अब वापस चले, चल अब वापस चले, मन मेरे, मन मेरे। हमारी दूसरी रचना है जिसका है शीर्षक है कुम्हार और माटी। जी। कुम्हार और माटी का संदर्भ बहुत पुराना है, बहुत कवियों लिखते हैं, यहाँ पर भी हमारा 4 लाइन है। तोड़ दी माटी की चिलम, तोड़ दी माटी की चिलम, माटी हो गई नाराज, माटी हो गई नाराज, माटी बोली ऐ कुम्हार, माटी बोली ऐ कुम्हार, तेरी क्या मति हुई बेकार, तेरी क्या मति हुई बेकार। बोला कुम्हार ऐ मेरी प्यारी माटी, मति में तो हुई अब मेरे सुधार, मति में तो हुई मेरे सुधार, मैंने बदला अपना फैसला, मैंने बदला अपना फैसला, अब होगा सुराही का निर्माण, अब होगा सुराही का निर्माण। अब सुराही की बात सुन करके तो माटी तो खुश हो जाती है, तो माटी की बाँछें खिली खिली, माटी की बाँछें खिली खिली, हो गई वह उस पर निहाल, हो गई वह उस पर निहाल। माटी बोली मति तो हुई मेरी बेकार, ऐ कुम्हार तू निकला कितना समझदार, ऐ कुम्हार तू निकला कितना समझदार। तूने तो बदली मेरी जिंदगी, तूने तो बदली मेरी जिंदगी, मेरे जीवन को दिया निखार, बनकर सुराही शीतलता दूंगी, बनकर सुराही शीतलता दूंगी। मुझे मिला अद्भुत उपहार, मुझे मिला अद्भुत उपहार। चिलम बनती तो क्या होता, चिलम बनती तो खुद भी जलती, चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी देती अंगार, दूसरों को भी देती अंगार। तूने लिया एक अच्छा फैसला, तूने लिया एक अच्छा फैसला, कैसे उतारूं तेरा उपकार, कैसा उतारूं तेरा उपकार। खुशी खुश रहना और खुशियाँ बांटना, खुश रहना और खुशियाँ बांटना, तुझसे तो सीखे संसार, तुझसे तो सीखे संसार। तू तो निकला मेरा मसीहा, तू तो निकला मेरा मसीहा, तेरा हृदय है बहुत उदार, तेरा हृदय है बहुत उदार। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही शानदार। आपने जो ये मन के विषय की कविता की प्रस्तुति दी, उसने कई ऐसे प्रश्नों को जन्म दिया और कई परिणामों को जन्म दिया। तो एक कविता जब इस तरह की होती है तो मन क्या कहना चाहता है। हाँ माना मन व्यथित हुआ है और नहीं कभी पर थकित हुआ है, हाँ माना मन व्यथित हुआ है और नहीं कभी पर थकित हुआ है। विचलित मन ने कोशिश करके, विचलित मन से कोशिश करके, परिणामों से जग चकित हुआ है, परिणामों जग चकित हुआ है। और दूसरा, आपने जब मिट्टी कुम्हार की जो कविता कही, वह कविता कहीं ना कहीं सटीकता से या कहूँ सार्थकता अगर सिद्ध करती तो उसी बात की सार्थकता सिद्ध करती है कि आप भले तो जग भला। अगर आप सुराही बनेंगे तो स्वयं शीतल रहेंगे, और अगर आप चिलम बनेंगे तो खुद भी जलेंगे। तो इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके की आप भले कि जग भला, आप इन बिंदुओं को देखते हैं, तो हमें परब्रह्म की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। और परब्रह्म की ओर बढ़ने से पहले हमको ब्रह्म की ओर चलना चाहिए। मैं चलना चाहता हूँ अगले कवि के रूप में ब्रह्मदेव जी के पास। आइए, मैं उनके विषय में क्या कहूँ, वो बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं और गणित के शिक्षाओं से उन्होंने
लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है। आइए उनकी साहित्य की शिक्षाओं से हम अपने जीवन को सुधारते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों से। मंच को नमन करता हूँ जी। और रचना माँ शारदे के चरणों में कि एक हाथों में सितार दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और ओजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ माँ। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ माँ। और रात दिन पग पग जीतता देखा असत्य, कर जोड़ विनती है सत्य को जिताओ माँ। एक और छंद जी, स्वागत है। कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। वाह। साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। राम के नहीं हुए जो कृष्ण के बनेंगे क्या, आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे। क्या बात है, बहुत सही आपने। चुभते रहे जो आंख आंखों में जगत के, फूल नहीं आप सिर्फ खार माने जाएंगे। और मानवीयता जो शर्मसार नित्य कर रहे, ऐसे नीच पापी भूपे भार माने जाएंगे। बहुत सुंदर। देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, वतन फरोश और गद्दार माने जाएंगे। और लाख साफ सुथरे वसन देह धार लो, चित्त और चरित्र दागदार माने जाएंगे। इसी क्रम में एक दो मुक्तक और जी, स्वागत है। सुहानी बात सिर माथे चमन बानूर हो जाए, सुहानी बात सिर माथे चमन बानूर हो जाए। गरीबी भूख बीमारी वतन से दूर हो जाए। अमावस का कहीं भी चिन्ह दिखलाई न दे हमको, खुशी की रोशनी से जिंदगी भरपूर हो जाए। अब एक गीत छोटा सा। जी, स्वागत। जागते रहो और जगाते रहो, देश तुम्हें गीत गाते रहो। जागते रहो और जगाते रहो, देश तुम्हें गीत गाते रहो। सुंदर भविष्य और काल के लिए, काम दाम रोटी दाल के लिए। सद्भाव से रहें, शांति से जिए, गति में प्रगति में उछाल के लिए। लक्ष्य पे निशाने लगाते रहो, जागते रहो और जगाते रहो। सभ्यता संस्कृति उत्थान के लिए, देश की अखंडता शान के लिए। श्रेष्ठता के उच्च सोपान छू सकें, सशक्त राष्ट्रवादी प्रधान के लिए। वोट वाला बटन दबाते रहो, जागते रहो और जगाते रहो। कल के लिए और आज के लिए, सुखी और स्वस्थ समाज के लिए। श्रेष्ठ शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, आतंकियों के इलाज के लिए। सही सही रास्ते सुझाते रहो, जागते रहो और जगाते रहो। और इसी के बाद में एक गजल और प्रस्तुत कर रहा हूं। जी, स्वागत। दिल रूह जिस्म जान जुदा कौन करेगा, दिल रूह जिस्म जान जुदा कौन करेगा। ताउम्र जिंदगी से दगा कौन करेगा। नफरत गुनाह त्याग न जाकत न तिजारत, फिर फर्ज आदमी के अदा कौन करेगा। तेरा वजूद दांव लगाया है भवानी, अब आरती अजान दुआ कौन करेगा। सारा शहर निजाम सभी हाँफ रहे हैं, सारा शहर निजाम सभी
हाँफ रहे हैं, बीमार है हकीम दवा कौन करेगा। अपने लिए सुनो ये वतन माँ की तरह है, अपने लिए सुनो ये वतन माँ की तरह है। हमने न की वफा तो वफा कौन करेगा, हमने न की वफा तो वफा कौन करेगा। मुंसिफ सिपह सलार गुनहगार हुए तो, मुंसिफ सिपह सलार गुनहगार हुए तो, इंसाफ नीर चीर भला कौन करेगा। मकरंद जिंदगी का अगर दांव लगा हो, बागे बहार नाज बहाँ कौन करेगा। डूबे न कश्तियाँ न किनारे ही लगे हम, डूबे न कश्तियाँ न किनारे ही लगे हम। तो फर्क ना खुदा व खुदा कौन करेगा। मौसम बिगड़ बिगड़ के यही पूछ रहा है, हम तुम नहीं तो साफ हवा कौन करेगा। हर सिमत पीर जख्म जहर और घुटन है, हर सिमत पीर जख्म जहर और घुटन है। रहमत नहीं खुदा की दया कौन करेगा। अपने लिए सुनो ये वतन माँ की तरह है, हमने न की वफा तो वफा कौन करेगा। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ आपको। बहुत ही शानदार गज़ल, कविता और मुक्तक आपके रहे, और सबका जो मुख्य बिंदु रहा वो रहा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और सामाजिक सरोकार। इन दो के बीच में गणित बैठाना किसी गणितज्ञ साहित्यकार का ही काम हो सकता है, जिसको आपने बखूबी अंजाम दिया है। साथियों, भरतपुर से पधारे हुए एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार जिनका नाम होता है मोहन सिंह निर्भीक, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। जीवन का एक गंभीर विषय आत्महत्या, जो बड़े बड़े कॉलेज, शिक्षण संस्थान और मानव जीवन में देखने को मिलता है, जो हमें एक द्रवित कर देता है। मरने का किसी को शौक नहीं होता, कि यूं ही नहीं मरता कोई शौक से ज़माने में, कि यूं ही नहीं मरता कोई शौक से ज़माने में। मरने से पहले वो कई बार मरा होगा, गम के तूफानों से लड़ा होगा बार बार, गम के तूफानों से लड़ा होगा बार बार। खुशियों का बाग कहीं भेंट तो चढ़ा होगा, लेकिन बिखर जाने का नाम जिंदगी नहीं है दोस्तों। लेकिन बिखर जाने का नाम जिंदगी नहीं है, तो से भी बड़ा दर्द किसी ने सहा होगा। और मानता हूं कि अमावस्या आ जाती है जिंदगी में, मैं मानता हूं दुख सबके जीवन में आ जाते हैं, कि मानता हूं अमावस्या आ जाती है जिंदगी में। हर अंधेरी रात का सूरज रहा होगा, हर अंधेरी रात का सूरज रहा होगा। कि दर्द तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दर्द तुम्हें ही मिला हो, दर्द तेरी जिंदगी का सिर्फ हिस्सा नहीं है। ये दुनिया में पहला यार किस्सा नहीं है, और गुलाबों को कांटों में है कितनी खुशी, बस ढालने का नाम ही तो जिंदगी है, बस ढालने का नाम ही तो जिंदगी है, बस ढालने का नाम ही तो जिंदगी है। होता क्या है दोस्तों, हम क्यों मरते हैं, क्यों आत्महत्याएं करते हैं? कि कभी अपनों से हारते हैं तो कभी गैरों से हारते हैं, कभी अपनों से हारते हैं तो कभी गैरों से हारते हैं। जो खुद से हारते हैं वे खुद को मारते हैं, जो खुद से हारते हैं वे खुद को मारते हैं। मैं आशावादी आपके लिए मुक्तक कहना चाहूंगा कि अपने अरमानों को कभी घायल मत होने देना, अपने अरमानों को कभी घायल मत होने देना, अपने साहस को पैरों की पायल मत होने देना। और बसंत तुम्हारी राहों में, बसंत तुम्हारी राहों में खुद बिछ जाएंगे,
अपने मन को कायरता का कायल मत होने देना, अपने मन को कायरता का कायल मत होने देना। धरती के आंचल में गिरकर बूंदे नदियां बनती हैं, धरती के आंचल में गिरकर बूंदे नदियां बनती हैं, एक एक पल से ही तो कितनी सदियां बनती हैं। और महलों को ही हवा लगे, और महलों को ही हवा लगे तो झोपड़ियों का क्या होगा। मेहनत कश लोगों के दम पे ही तो दुनिया बनती है, मेहनत कश लोगों के दम पे ही तो दुनिया बनती है। और उम्मीद इंसान से कहती है कि ये नहीं था मेरा सपना। कभी भी जीवन में निराशा नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसे भी हालात पैदा हो जाएं, कि ये नहीं था मेरा सपना भीड़ में खो जाओगे तुम, ये नहीं था मेरा सपना राह में सो जाओगे तुम। और बाज की उड़ान भर आकाश न खाली रहने दे, बाज की उड़ान भर आकाश न खाली रहने दे। ये नहीं था मेरा सपना मौन हो जाओगे तुम, ये नहीं था मेरा सपना कि मौन हो जाओगे तुम। और दोस्तों, संतोषी के लिए मैं अंतिम मुक्ता कहना चाहूंगा कि हर इमारत मीनार नहीं बनती। दुनिया में हर कोई प्रधानमंत्री, पीएम, सीएम, कोई बड़ा कलाकार नहीं बनता। हर इमारत मीनार नहीं बनती, हर बूंद जलधार नहीं बनती। गुणों से तुलसी पूजी जाती है, हर ईंट आधार नहीं बनती, हर ईंट आधार नहीं बनती। जय हिंद। भाई निर्भीक जी, आपने बड़ी निर्भीकता के साथ में और ओज के जिस स्वर में आपने अपनी कविता का पाठ किया, मैं समझता हूँ कि टीवी के दर्शकों के अंदर जो धमनियां हैं उनके शरीर में, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार आपके इस ओज की वाणी से हुआ होगा। जरूर आप एक नौसिखिए कवि के रूप में आए, लेकिन जब आपने अपनी प्रस्तुति दी तो आपने बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया कि आप एक नौसिखिए हैं। आप पूर्ण परिपक्व कवियों के साथ में भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आइए चलते हैं। इसी क्रम में जब हमने ओज के इस स्वर को सुना तो हम सिर्फ ओज के ही नहीं, भारतीय संस्कृति जितना ओज रखती है उतना ही प्रेम रखती है। और प्रेम क्या होता है, यह प्रेम बताने के लिए अगर शिव नाम का व्यक्तित्व आए, शिव नाम का कोई कवि आए, तो वह बता सकता है। क्यों बता सकता है? भगवान शंकर ने जब माता पार्वती ने तपस्या की तो भगवान शिव शंकर ने उस प्रेम की प्रतीक्षा की। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूं शिव शंकर शिव को, जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं, गोडा झारखंड से। आपके सबकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं। मैं आप यहाँ पे उपस्थित सभी कवियों को नमन करता हूँ और सबसे बड़ी मंच साधना टीवी के वो मैं नमन करते हुए मैं एक मुक्तक को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। है वह कोई चांद या चांद की उजाला कहूँ, है वह कोई चांद या चांद की उजाला कहूँ, हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। उसके माथे की बिंदिया कहूँ कि सितारे आसमां की कहूँ, उसके माथे की बिंदिया कहूँ कि सितारे आसमां की कहूँ। काली केस को नागिन कहूँ या केस में ही नाग कहूँ। नयन उसके मधुशाला कहूँ कि जाम का प्याला कहूँ। लब को गुलाब कहूँ कि गुलाब सा लब कहूँ। कि गुलाब के पंख पर ओस की बूंद को लब की मोती कहूँ। हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। सुराही सा गला कहूँ कि सुराही को गला कहूँ। कंठ को शिखा कहूँ कि शिखा को शकुंतला कहूँ। उसके पानी पंकज को मैं हाथ कहूँ कि खिला हुआ कमल कहूँ। हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। सीने को आईना कहूँ कि दर्पण सा दिल कहूँ। नाभि को भंवर कहूँ कि कालिंद की तराई कहूँ। कमर को कलश कहूँ कि कलश सी कमर कहूँ। हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। चाल है वह हंस सी की मोरनी की चाल कहूँ। क्या खूब है कली सी वो, क्या शक्ल खुश नुमाई है। कविता में मैं छंद कहूँ कि छंद में कविता कहूँ। हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। हो गया फिदा मैं तो निहार के उसे। बहुत सुंदर
प्रश्न पूछे क्या कहूँ। और जब ये युवा उम्र होती है तो कहीं ना कहीं मन जो है उलझनों में रहता है कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कितना कहूँ, किसको कहूँ।
प्रमुख रूप से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री अमित राय जैन, डॉक्टर अमित राय जैन जी हमारे बीच में हैं। अमित राय जैन जी सतमोला कवियों की चौपाल से पूर्व में परिचित हैं, क्योंकि आजकल डेट में जो ज़माना है वो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर से फैलाना। वैसे तो कुछ लोग रायता फैलाने में मशहूर होते हैं, हम अपने सद्विचार फैलाने में काम करते हैं। वो रायता फैलाने के लिए केजरीवाल जी याद किए जाएंगे और सद्विचारों को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल एक पृष्ठ बन चुका है। तो मैं सद्विचारों से आप परिचित हो चुके हैं। अमित राय जैन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपने सतमोला कवि चौपाल को नज़दीक से आप जान चुके हैं, तो आपसे मैं चाहूँगा सतमोला कवि चौपाल के लिए आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। सतमोला कवि चौपाल में अमित राय जैन जी। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है कि जिसके नज़दीक आकर के मैं महसूस करता हूँ कि कवि और कविता का संपूर्ण वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार अगर हो और इस रूप में हो कि राष्ट्रवादियों को नेशनलिज्म और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के रूप में हो, तो उसके लिए अगर अहम रोल माना जाएगा, सार्थक प्रयास माना जाएगा, तो सतमोला कवियों को चौपाल का 2 दशकों का ये सफ़र अपने आप में सार्थक है। और हजारों कवियों ने इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर को छुआ है। और मेरी शुभकामना है सतमोला कवियों की चौपाल के लिए और हमारे प्रिय मित्र आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी के लिए कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि कविता का जो भव्य रूप है वो बहुत लोगों को प्रेरित करता है और समाज के हर वर्ग के लोगों को कवि और कविताओं का जो सार्थक चिंतन है वो उनको उबारता है, उनके दुख से, उनकी परेशानियों से। और मुझे यह बात कहने में बड़ा गौरव महसूस होता है कि सतमोला कवियों की चौपाल आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों और छोटे छोटे उन गांवों में व्याप्त कवियों को एक मंच प्रदान करने का सफल प्रयास कर रहा है, जो कि ऐसे मंचों की ओर देख करके कभी सपना देखते थे कि क्या हम टीवी पर आ पाएंगे, क्या हम इस तरह के मंचों पर कभी देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा अत्यंत सफल प्रयास हमारे सतमोला कवियों की चौपाल ने प्रस्तुत किया। और इसके लिए जो भी इसके संचालक हैं, साधना टीवी है, साहित्य परिषद के अंतर्गत संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को पुनः मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों पर भी आज चर्चा हुई और कवि और कवियों का जो मंच है वो अपने आप में इस भारत की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास अपने इस रूप में कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, जैसे अमित राय जैन जी ने अपनी शुभकामना दी उज्जवल भविष्य के लिए, सतमोला कवियों की चौपाल नहीं होती यदि इसके साथ सतमोला ना होता। आज सतमोला और कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक हैं। 20 वर्ष का साथ है, 21 वर्ष में हम 15 अगस्त में 21 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन, आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और अगर कहूँ तो आप इस कार्यक्रम के सारथी हैं। तो मैं ऐसे अपने बड़े भाई, मित्र, सखा श्री अनिल कुमार मित्तल जी को शुभकामना प्रस्तुत करने के लिए और नवांकुर लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था।
तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी मित्र आते रहे हैं 20 वर्ष से। कहाँ से चले थे, किसी शायर ने कहा है वो एक विसंगति देती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सकारात्मकता दे रहा हूँ। कहाँ से चले थे हम चले थे 15 अगस्त 2004 से मात्र 4 कवियों से। पहली वरिष्ठ कवित्री थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, उनका आशीर्वाद आज तक है। और सतमोला कवियों की चौपाल एशदेन संस्थान सतमोला का एक ही प्रयास है, हम संबंध एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का हम चाहते हैं और बनाते हैं। मात्र आप आज टीवी शो पे आए, कल कविता पाठ करके आप भूल गए। आज जो लोग हमारे साथ पहले कभी 20 वर्ष पहले नवांकुर के रूप में थे, आज उनमें से 1000 से ज़्यादा कवि, 15,000 में से 1000 से ज़्यादा कवि आज स्थापित कवि हो चुके हैं। आप आज नवांकुर के रूप में आ रहे हैं, कल आप स्थापित कवि के रूप में आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब हम सतमोला कवियों की चौपाल में आप लोगों का चयन करते हैं तो हम भी आपके अंदर कुछ देख के करते हैं। और हम तो साहित्य के अगर कहो तो हम वो पक्षी हैं, चिड़ियां हैं कि जो हम कूड़े में से भी अनाज का दाना चुन लेते हैं। अगर हम बुरा देखने लगेंगे तो बहुत बुरा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छा देखने के लिए आपको अपनी नज़र ठीक रखनी पड़ती है, आपकी दृष्टि नज़र ठीक रखनी पड़ती है। तो वो काम सतमोला कवियों की चौपाल के जो चयन करता है वो रखते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसी रचनाएं, केवल ये हिंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी भारतीय भाषाओं का है, चाहे वो अवधि का है। अगर कभी मौका मिला तो हम अमित राय जैन जी को दोबारा बुलाएंगे। जो राधे श्याम रामायण मेरठ क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में होती है, वो कोरवी शैली में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सतमोला कवि चौपाल केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं, आंचलिक बोली, खड़ी बोली सब में होता है। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखते देखते या कवि सम्मेलनों को सुनते सुनते और ख़ासकर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अगर आपके मन के अंदर भी भाव आते हैं, आप जिसको बोलते हैं तुकांत या काफियों से आप प्रारंभ करते हैं। कविता का प्रारंभ काफियों से होता है, तुकांत से होता है, किंतु आप एक साहित्य की एक विधा को बोल रहे हैं, वह है टिप्पणी। अगर आप कविता को सुन सुन करके कोई आपके मन में टिप्पणी भी आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। यदि आप सतमोला कवि चौपाल में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्ष की न्यूनतम हमारी सदस्यता होती है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 से आप जुड़ें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तुरंत आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। और आप इस टीवी से नहीं जुड़ते, एक आप अपने बृहद परिवार से जुड़ते हैं और आप निरंतर 5 वर्ष में 10 बार आप काव्य पाठ करते हैं। ये हम आपको प्रामाणिकता के साथ आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सतमोला कवि की चौपाल से जुड़ें, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवि चौपाल में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।